और इस वक्त राजस्थान से एक अलमनाक खबर आ रही है। 9 साल की लापता लड़की की मिली लाश। जयपुर जिला के आमेर इलाके का मामला। मुबैना तौर पर गला काट कर किया गया कत्ल। लाश बरहना हालत में पाई गई। इस पर रेजी और कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां 9 साल की लापता लड़की की लाश मिली है। जयपुर जिले के आमेर इलाके का है मामला। मुबैना तौर पर गला काट कर कत्ल किया गया है। लाश बरहना हालत में पाई गई है। इस पर रेजी और कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में लगी आग। 14 अफराद हलाक, 450 जख्मी। चट्टागांव के कदम रसूल इलाके में पेश आया हादसा। ताकतवर धमाका हुआ, जिसके बाद आग दीगर कंटेनर में भी फैल गई। महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस जराये का कहना है कई अफराद शदीद तौर पर इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है, जहां एक कंटेनर डिपो में आग लग गई है। 14 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, जबकि 450 जख्मी बताए जा रहे हैं। चट्टागांव के कदम रसूल इलाके में यह हादसा पेश आया है। ताकतवर धमाका हुआ, जिसके बाद आग दीगर कंटेनर में फैल गई। महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस जराये का कहना है कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। कानपुर तशद्दुद का असर यूपी के बरेली में भी देखने को मिल रहा है। बरेली इंतजामिया ने दफा 144 के तहत कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दरअसल बरेली में 10 जून को इस्लामी स्कॉलर तौकीर रजा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया था। इंतजामिया के मुताबिक अवामी मुकाम पर 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान किसी तरह के एहतजाज की भी इजाजत नहीं होगी। वादरे के दफा 144 के तहत यह कर्फ्यू 3 जुलाई तक रहेगा। आपको बता दें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद 2 फरीकों में कशीदगी पैदा हो गई थी। दोनों तरफ से पथराव हुआ था। तो कानपुर तशद्दुद का असर यूपी के बरेली में भी देखने को मिल रहा है। नाजरीन, बरेली इंतजामिया ने दफा 144 के तहत यहां पर बरेली में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दरअसल बरेली में 10 जून को इस्लामी स्कॉलर तौकीर रजा खान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया था। हमारे साथ हारिस हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। हारिस, बरेली में 144 नाफिज कर दिया गया है। तौकीर रजा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया था। किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए आजम, अगर बात की जाए तो अभी तक स्थिति सामान्य है और जनपद में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इस तरीके का आदेश डीएम ने जारी किया है, क्योंकि अभी 10 जून को एक जुमे के दिन तौकीर मियां ने यह ऐलान किया है कि 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अशांतिपूर्ण घटना ना हो। कानपुर में बवाल हुआ है, उसके बाद पुलिस खुद भी अलर्ट मोड पर है और उसके बाद तौकीर मियां ने जिस तरीके से ऐलान किया है धरना प्रदर्शन का, और उसके बाद फिर अलर्ट मोड पर है। बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी प्रवक्ता है नुपुर, उन्होंने उनके नबी के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो बेहद निंदनीय है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन की बात कही गई है। बिल्कुल हरीश, एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 144 नाफिज कर दिया गया है, 144 लगा दिया गया है, पुलिस पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है, तो क्या इस तरह की जो कॉल दी गई थी तौकीर रजा की तरफ से, उन्होंने कुछ वापस कॉल को लिया है? कुछ इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया अभी? नहीं, अभी कॉल को वापस नहीं लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कॉल तभी वापस हो पाएगी जब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए, तभी ये कॉल वापस कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर 10 जून से पहले अगर कोई कार्रवाई पार्टी करती है नुपुर शर्मा पर, तो ये कॉल वापस हो सकती है। अदरवाइज इस पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से उन्होंने कहा है कि अपने नबी की शान में गुस्ताखी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज करेगी। ये एहतजाज जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान के अलावा आम लोग शरीक होंगे। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तक कई लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। इस एहतजाज में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी शरीक होंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदा रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रचना, वादी में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है,
हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसको लेकर आज एहतजाज करने वाली है, जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है। कब तक ये एहतजाज शुरू हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है उसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश कश्मीर के हालात पर चिंतित है और हम चाहते हैं कि केंद्र जो भी जरूरी कदम है वो उठाएं। और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से अपील की थी कि हालत सुधारने के लिए जो कदम है वो सरकार को वहां पर उठाने चाहिए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पंडित है, कश्मीरी पंडित, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी चिंता बार बार जताते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए आज जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो शामिल होंगे। और करीबन 11 बजे ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कश्मीरी पंडितों पर जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है उसके विरोध में आज प्रदर्शन करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और यहां अक्सरियती तबके की टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि इस्लाम क्या कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कश्मीरी पंडितों को वादी न छोड़ने का मशवरा दिया। इन्होंने कश्मीरी पंडित बिरादरी के रहने के लिए अपने मकानात फराहम करने की बात कही। अब्बास रिजवी ने कहा कि मासूम लोगों के कत्लेआम पर लगाम लगनी चाहिए और मुलविस अफराद की निशानदही होनी चाहिए। ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इनोसेंट लोगों को कत्ल किया जा रहा है और मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इस्लाम आपस में मोहब्बत बांटने वाला दीन है। इस्लाम हरगिज़ ये कुछ जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है इसकी कतई इजाज़त नहीं दे रहा है। हम इसको जहाद नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बेचारे जो अपने वतन से दूर हैं और उनको यहाँ कत्ल किया जा रहा है, एक मासूम को कत्ल किया जा रहा है और हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पंडित बरादरी हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें। अगर इस वक्त उनके उस मुश्किलात में, उनके उस मुसीबत में काम ना हो और मैं यही समझूं कि मैं इंसान कामिल नहीं हूं। हर मस्जिद से आवाज होनी चाहिए थी कि पंडितों के साथ साथ उनको रहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये कश्मीरियत है, ये कश्मीरियों की एक परंपरा है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा और वो तभी बढ़ेगी कि जब ये पंडित बरादरी हमारे साथ शाना बशाना होंगे। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई। आज 145 आज़मीन हज जद्दा के लिए रवाना हुए। हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन हज को हज कमेटी के एहलकारों और डीडीसी मेंबर श्रीनगर इंजीनियर एजाज ने रवाना किया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर.के. भटनागर ने आज़मीन हज को रवाना किया। गवर्नर कोरोना वायरस के बाद इस मरतबा अच्छी तरह से आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हुए। इंतजामात को लेकर आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि इस मरतबा काफ़ी सहूलतें फराहम की गई थी जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा और ऑनलाइन मोड पर जिस तरह से इस मरतबा इंतजामात रखे गए थे वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। बहुत खुश है, बहुत। अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं जे.एंड.के सबको वहाँ पे आना चाहिए। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया ये दूसरे से, क्योंकि सब लोग तरस रहे इसके लिए कि हम सब वहाँ पे पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी दुआ कबूल हुई है। सारे मुसलमानों को वहाँ पे आना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको वहाँ पे पहुँचा दे। खुसूसी दुआ कीजिए हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो, सब लोग शांति से बैठे, सब लोग अच्छे तरीके से बिजनेस करें, अल्लाह ताला सबके सलामती में रखे। ये जनाब अल्लाह का फजल और करम है कि हमें आज 2 साल के बाद आज अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि हम इस लायक नहीं थे
हम इस लायक नहीं थे। अल्लाह ने अपना फजल और एहसान किया, हमें चुना इस मुकद्दस ज़ियारत के लिए। हम इतना खुश हैं, इतने खुश हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे दिल में कितनी खुशी है कि हम अभी 2 साल के बाद इस जाय मुकद्दस का दीदार करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है। नहीं, सारा बिल्कुल ऑनलाइन था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल रहा था, हर एक चीज़ का कोई इशू नहीं था। आपका पहला सफर है? नहीं जी, मैं दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। तो पहले सफर और आज के सफर में कितनी डिफरेंस लग रही है? कितना बदलाव आप देख रहा है इंतजाम में? अभी जो है ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है। पहले जो डॉक्यूमेंट्स वैसे हो रहे थे वो ऐसे नहीं मिल रहे थे जैसे अभी। आप सारा ऑनलाइन है, आपका वीज़ा ऑनलाइन आ रहा है, ठीक ना। ये सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन हो गया है सारा, जो है फास्ट हो गया सारा। तो ऑनलाइन से फायदा हुआ? फायदा ही हुआ है। अच्छा, इंतजामिया जो कह रही थी हम लगातार हज ट्रेनिंग दे रहे हैं या बाकी जो हाजी साहिबान हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं, पूरा हम किस तरह से क्या करना है वो हम उनको बता रहे हैं। आप तक इंतजामिया पहुंची और हज ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? आप ट्रेनिंग हमारी यहीं पर हुई, हज हाउस में एक दफ़ा हुई है। हाँ, किस तरह की ट्रेनिंग रही है और मुतमईन है? मुतमईन, बिल्कुल अच्छी तरह सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। क्या कुछ दुआएं करेंगे आप खासकर कश्मीर के लिए? बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, ये सबसे बड़ी बात है। ये आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद कोविड के बाद अब हज रिज्यूम हो रहा है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का मुकाम है, क्योंकि एक मुसलमान की तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि वो ये जो फरीज़ा है ये अंजाम दे, जल्द से जल्द अंजाम दे। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये रिज्यूम हो गया। जब से हमने ये फॉर्म सबमिट किया, एप्लीकेशन सबमिट की, तो ठीक जब भी कोई क्वेरी वगैरह होती है, इवन हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारी स्टेट जो हज कमेटी है, जो भी क्वेरी, जो भी डाउट वगैरह होता है उनके साथ डिस्कस करके वो टू आवर सेटिस्फेक्शन वो आंसर्स देते हैं और वो इश्यूज एड्रेस करते हैं। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई। 145 हाजियों पर मुश्तमिल ये परवाज है और इसमें जो हाजी है उनसे हमने बात की, वो काफी मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह के इंतजामात स्टेट जो हज कमेटी है उन्होंने रखे हैं वो काफी इत्मीनान बख्श है। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भागवत का आरएसएस सरबराह है, उनका बयान आया कि हम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और ज्ञान व्यापी का मसला बातचीत से सुलझना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी हो वो ऐसा कह रहा है तो वो उसकी तो सराहना की जाएगी। तो हम पहले से कह रहे हैं इस बात। कोई पहल होती है तो आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात होगी और बातचीत के लिए कुछ दरवाज़ा खुलेगा तो उसको कौन इनकार करेगा। आपने कह दिया कि वो लोग भारत छोड़ दें जो हमें पसंद नहीं करते। हमारी एक तहजीब है, एक मजहब है, हमारे खाने पीने का एक तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। अगर किसी को वो पसंद नहीं है तो वही चला जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी से खास मुलाकात देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हालात कशीदा हो गए थे। कानपुर तशद्दुद के बाद अब हालात पुराना। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की। तनाव हुआ और माहौल बिगड़ा, पथराव हुआ, उसके बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी अभी भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से आला अधिकारी यहाँ पर अभी भी सड़कों पर हैं, ये वही जगह है नई सड़क जहाँ पर पथराव हुआ था, उससे कुछ ही दूरी पर है मूलगंज चौराहा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारे पर यहाँ पर शांति और अपील के लिए कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग आइए बात करते हैं, किस तरह से अपील कर रहे हैं लोगों से आपकी शांति बनाए रखें। देखिए, ये शहर अमन व अमान का गहवारा है। गणेश चक्कर विद्यार्थी मौलाना हसरत मोहानी के हम सड़क पर खड़े हुए हैंगे। लिहाजा इन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बात पर सर्व की है कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जो है कायम रहे। आज किसी भी तरह जो हालात गुजरे हैं, चाहे बदकिस्मती के हालात थे और आगे ये हालात ना दोहराए जाएँ, इसलिए पूरे शहर के जिम्मेदारों की से ये अपील है कि वो अमन और आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए हर तरह से निकल कर के आएँ और किसी भी उपद्रवी को जो है आगे बढ़ने ना दें। अगर कोई आदमी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी कोई किसी तरह की मदद उलमाए किराम और दानिशवरान शहर कानपुर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शहर अमन का गहवारा था, अमन का गहवारा है। और जो उसने बदतमीज़ी की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ जो कानूनी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी मरम्मत भी करता है। इसलिए आपसे अपील है कि अमन कायम रखें, पहली प्रायोरिटी अमन को दी जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात किस तरह से अपील कर रहे हैं आप। शहर में अमन व अमान कायम रहना चाहिए। अमन व अमान कायम होने के लिए निपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उनको अरेस्ट कर लिया, खुद कायम हो जाएगा। और उसके अलावा जिन लोगों ने शहर में इस तरह के हालात किए उनके लिए क्या कहना आप। जिन लोगों ने इस तरह के हालात किए हैं, बहरहाल उन्होंने गलत तो किया, गलत किया, और जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा मिलना चाहिए। उनके साथ बेकसूर लोगों को नहीं उठाना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं कि अमन और चैन बनाए रखें, अपील कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले, बेगुनाहों को ना पकड़ा जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में बीती रात आतिशज़दगी का मामला पेश आया। पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिसमें 6 से 7 गाड़ियां तबाह हो गई। आग हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत हुकूमत से नाराज चले, अरकान असेंबली को मना लिया गया है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले 4 एमएलए बशमूल वजीर राजेंद्र गढ़ा के रात वजीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात हुई। वजीर आला अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। बताया जा रहा है कि तमाम एमएलए आज वजीर आला अशोक गहलोत के साथ उदयपुर रवाना हो सकते हैं। माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के साथ मनाया जाता है। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और लोगों में बेदारी लाने के मकसद से आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। आज आलमी योम माहौलियात है। आलमी योम माहौलियात के मनाने का मकसद माहौलियात के तईं बेदारी पैदा करना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जदीद दौर में माहौलियात की आलूदगी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलूदगी और दर्जे हरारत में इजाफे के सबब तमाम तरह की बीमारियां सर उठा रही हैं। आलूदगी के इजाफे ने इंसानों के साथ साथ जानवरों परिंदों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यही वजह है कि बहुत से जानवर मादूम हो रहे हैं। कुदरती वसाइल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसान को फितरत से हमाहंग होना जरूरी है, लेकिन माहौल मुसलसल आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि कई तरह की कुदरती आफात का बाइस बन रहे हैं। आज के दिन लोगों को माहौलियात से आगाह किया जाता है और माहौल को महफूज रखने की तरगीब दी जाती है। आलमी योम माहौलियात को मनाने का ऐलान
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जरिए सन 1972 में किया गया था। आलमी यौम माहौलियात की शुरुआत स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से हुई थी और अब पूरी दुनिया में 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम विज्ञान भवन में मुनक़िद होगा। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मुहिम का आगाज़ करेंगे। इस दौरान लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत होगी, जिसमें दुनिया भर के अफराद, कम्युनिटीज़ और तंजीमों से माहौलियात के हवाले से बाशऊर तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का मुतालबा किया जाएगा। ऐसा ही कुछ किया। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,270 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 15 लोगों की मौत हुई है। मुल्क भर में 24,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ख्याल है कि कोरोना निस्फ केसेस जुनूबी रियासतों से आ रहे हैं। केरल के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में भी नए केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। मरकज़ ने इन रियासतों को ख़त लिखकर मशवरा दिया है कि वबा के मद्देनज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। वहीं मुंबई में कोरोना के मामलों में फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 1,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 889 मामले सिर्फ मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं। मुसलसल 3 रोज से महाराष्ट्र में 1,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई में इस वक्त 4,294 एक्टिव मामले हैं। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी सादी ने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मिलत इस्लामिया के फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मौलाना शफी सादी कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत में लड़कियों के लिए 10 PUC कॉलेज कायम करने का मनसूबा है, जबकि हैदराबाद कर्नाटक के लिए 3 और 1 कॉलेज रायचूर ज़िले में भी कायम किया जाएगा। चीज़ नहीं है, नज़रअंदाज कहा भी नहीं कर चुके हैं। अभी तो हमारे एक 10 कॉलेज में एक 3-4 कॉलेज हैदराबाद कर्नाटक को में दे रहे हैं लेडीज़ कॉलेज को। और अभी जितना हमारा ग्रांट्स आ रहे हैं, कम से कम शशिकला जुल्ले मैडम मिनिस्टर होने के बाद में, चेयरमैन होने के बाद एक 60 to 70 कोर्स हमें ग्रांट्स दिए। उसमें भी एक 60% हमारा हैदराबाद कर्नाटक को जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में दहाइयों में पहली बार किसी को फांसी दी जाएगी। मुल्क में 2 अफराद को फांसी दी जाएगी। म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक जनवरी 2022 में जमहूरियत के तजुर्बेकार कारकुन को जिमी और नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के साबिक कानून साज फियो ज़ायर थाओ को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इन दोनों पर इल्ज़ाम था कि ये दोनों दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे, जैसे कि धमाका खेज हमले, आम शहरियों को मुखबिर के तौर पर कत्ल करना वगैरह। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि आया दोनों ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम से इनकार किया है या नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही का मामला सामने आया है। मालूमात के मुताबिक रेहोबोथ बीच के इलाके में अचानक एक छोटा तैयारा नो फ्लाई जोन में आ गया। इस वक्त बाइडेन अपनी अहलिया के साथ डेलावेयर के रेहोबोथ बीच पर छुट्टियों पर थे। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई, जिसके बाद अमेरिकी सदर को एहतियात के तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सिक्योरिटी में कोताही के हवाले से बयान जारी करके इस पूरे मामले की तस्दीक कर दी है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि एक छोटे तैयारे ने छुट्टियां गुजारने वाले घर के ऊपर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। कर्नाटक के बीदर जिले के बिस्वा कल्याण शहर में श्री राम सेना के बानी व सदर प्रमोद मुतालिक और इंदुला श्री को शहर बिस्वा कल्याण में दाखिल होने से रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया और जिला पुलिस इनको रोकने में कामयाब हुई। बीदर जिला इंतजामिया के काबिल अज़ वक्त इक़दामात की हर जानिब से सराहना की जा रही है। मुतालिक के बिस्वा कल्याण आमद से शहर के पुरअमन फ़ज़ा मुतासिर होने का जिला इंतजामिया को खौफ था, इसलिए जिला इंतजामिया मुतालिक को ज़िले में दाखिल होने से रोक रही थी। बीदर ज़िले में अमन अमा को बरकरार रखने में इंतजामिया कामयाब हुआ है। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुरादाबाद के दयानंद डिग्री कॉलेज में वर्जिश के जरिए माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के उन्वान से एक ख़ास प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम के आगाज़ की
रस्म को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जूली गर्ग ने अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी के तौर पर समाजी कारकुन रितु नारंग ने शिरकत की। प्रोग्राम में बात सुनने आए इंसानी मुआशी तरक्की के खातिर माहौलियात को तबाह करने पर तुला हुआ है। जगह जगह अपने मफाद के खातिर लोग दरख्तों को काट रहे हैं। इसका सीधा असर इंसानी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। माहौल आलूदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ इंसानी ज़िंदगी के लिए सख्त मुज़िर है। ये सभी की जिम्मेदारी है कि सभी मिलकर जितना हो सके शजरकारी जैसे कार्य खैर को अंजाम दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।